स्वागत करता हूँ आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे आए हुए हैं और यहाँ पे मैं एक लिंक शेयर किया हूँ जो कि आपको एक खुशखबरी दे सकता है। जो नए बंदे ज्वाइन किए हैं कि ये सोच के कि सैलरी बहुत कम है लेकिन फिर भी बेरोज़गारी मिट रही है, तो उनके लिए कि इस बार यानी कि 2023 तक के लास्ट तक यहाँ पे जो दे रखी है कि आपके जो है वो सैलरी 50,000 के अराउंड हो जाएगी। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, कैसे बोल रहा हूँ, क्या इसके पीछे लॉजिक है, तमाम चीज़ों को हम समझाएंगे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए, इस लिंक पे जैसे ही क्लिक करेंगे जी न्यूज का एक आर्टिकल आया हुआ है और ये चीज़ें जो मजदूर यूनियन है, कल जो मजदूर यूनियन था, एक मिनट, पता नहीं फिर से इसको इधर आ रहा है। एक मिनट, फिर से मैं इसको एक मिनट, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे इससे करना पड़ेगा। चलिए ठीक है। जो आपका ये जियो न्यूज़ में आर्टिकल आया है, अब इसको हम एक सार मान लेते हैं कि इसका मतलब क्या। देखिएगा, 8वें पे कमीशन का आया बड़ा अपडेट। बेसिक सैलरी होगी 26,000 रुपये। केंद्रीय कर्मचारियों का, यहाँ पे एक मिनट, क्या हो गया, ये ऐड आ गया क्या? हाँ। केंद्रीय कर्मचारियों की हुई बल्ले बल्ले। तो ध्यान देने वाली बात है कि अगर केंद्रीय कर्मचारी का भी अगर बढ़ता है बेसिक पे, अगर 26,000 मिनिमम हो जाता है तो ये स्टेट में ऑटोमेटिक लागू हो जाता है, तमाम जो स्टेट है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ केंद्रीय कर्मचारी के लिए ही है, यह स्टेट कर्मचारी के लिए है। लेकिन पहले केंद्रीय कर्मचारी को मिलता है, उसके बाद स्टेट कर्मचारी उसको फॉलो करते हैं, सॉरी, स्टेट जो है वो गवर्नमेंट इसको फॉलो करती है। तो देखिए, अगर हम बात करें 8वें पे कमीशन की, तो वहाँ पे देखिएगा 8वें पे कमीशन केंद्रीय कर्मचारी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए सरकार अच्छी खबर सामने आ रही है। अगर आप भी सरकारी कर्मचारी हैं तो जल्द ही आपकी सैलरी में बम्पर इजाफा होने वाली है। बम्पर इजाफा मैं कैलकुलेट करके भी बता देता हूं कि कितना आपका सैलरी होगा। जो 50,000 मैंने लिखा था वो इस ऐसे ही नहीं लिखा था, मैं कैलकुलेट कर लिया था, इसके बाद मैंने लिखा था। केंद्रीय कर्मचारी के लिए सरकार के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। अगर आप जल्द ही आपको बम्पर इजाफा होने वाली है। देश भर के में नेशनल पेंशन सिस्टम को लेकर जिस तरह चर्चाएं चल रही है, इसी बीच कयास लगाए जा रहे हैं कि सरकार जल्द ही देश में 8वां वेतन आयोग लागू कर सकती है। मोदी सरकार 8वें वेतन आयोग को जल्द ही हरी झंडी दे सकती है। इस साल यानी कि 2023 में ही 8वें वेतन आयोग का गठन हो जाएगा। देखिए, अभी चल रहा है 7वें वेतन आयोग। अभी इसका गठन देखिएगा 10 साल पहले हुआ था। ये हर 10 साल के बाद नया वेतन आयोग बनता है और वो सिफारिश देती है। उसके बाद तकरीबन जो सैलरी है वो चीज़ें बढ़ती है। एक मिनट, ये क्या हो जाता है, इस ऐड वाला भी है ना कि पढ़ने नहीं देंगे, सिर्फ ऐड छाप देंगे। एक डेस्कटॉप मोड पे चले जाते हैं जिससे कि क्या हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ पे ये जो चीज़ें दे रखी है कि जल्द ही इजाफा होगा, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 10 साल पहले ये लागू हुआ था। यहाँ पे देखिएगा, आपको बता दें कि 7वें वेतन आयोग का गठन 2013 में किया गया था। इसे लागू 2016 में किया गया था। हालांकि लागू करने में थोड़ा सा टाल मटोल किया गया, लेकिन जो आयोग गठित हुआ था वो आपके 13 में गठित हुए थे और 16 में आयोग का जो रिपोर्ट आया था उस पर लागू हो गया था। अब बात कर लेते हैं 13 से 23, तो यानी कि इस बार आपके गठन होने हैं और लागू करने में हो सकता है समय ले, लेकिन जैसे ही लागू होगा तो वो 13 से अगर इफेक्टिव लागू हो जाता है, सॉरी 23 से लागू हो जाता है इफेक्टिवली, तो आपको एरियर बना के देगा। अब बात कर लेते हैं कि इसमें जो आपका वेतन होगा वो कितना होगा। क्या, चलिए ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे पे कमीशन के लिए जो यूनियन है वो दबाव बना रही है। अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितना आपका वेतन बनेगा। देखिए, सबसे पहले बेसिक सैलरी जो आपका होता था 18,000 होता था ग्रुप डी के लिए। सबसे सेंट्रल या स्टेट में 18,000 जो वेतन है वो रेगुलर कर्मचारी के लिए सबसे कम वेतन होता है। अब इस पे डीए होता है, उसके बाद टीए होता है, ट्रैवलिंग अलाउंस होता है, एक होता है ट्रांसपोर्टेशन। टीए दो तरह के होते हैं, एक ट्रैवलिंग अलाउंस, एक ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस। ट्रैवलिंग अलाउंस तब मिलता है जब आप सरकारी कार्य के सिलसिले में 5 किलोमीटर दायरा से दूर जाते हैं। और ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस सबको मिलता है जब कि आप को ये लगभग फिक्स रेट से मिलता है। और इसमें क्या होता है ना कि जैसे आप
रूम लेके रहते हैं या आपको क्वार्टर मिला है, तो वहाँ से आप अब दफ्तर जाने के लिए जो आपके खर्चे होते हैं, गाड़ी का खर्चा होता है, पेट्रोल का खर्चा होता है, तो उसके लिए एक पर महीने ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस दिया जाता है, जो कि धीरे धीरे बढ़ता रहता है। तो ये चीज़ें हैं, इस सब को जोड़ के अगर हम बात करें तो अभी आपके बेसिक सैलरी वगैरह वगैरह मिला के इन हैंड आपके कितने मिलते थे, या आपको ग्रॉस सैलरी जो है वो 28 से 29 हज़ार बन जाते थे। ग्रुप डी में 28 से 29 हज़ार, या कहीं कहीं 32-33 भी मिल जाते हैं, कभी कभी 34-35 भी मिल जाते हैं। डिपेंड करता है कि आपके ट्रैवलिंग अलाउंस कितना है। और मिनिमम यहाँ अब जो क्राइटेरिया है कि पर डे आपको 500 लगभग मिलता ही मिलता है, तो आपको 7,500 महीने में हो जाता है, तो तकरीबन 30,000 प्लस क्रॉस कर जाता है ग्रुप डी को। तो अगर अभी हम बात कर लेते हैं कि ये वाला जो चीज़ें है वो 18,000 से बढ़ के कितना हो जा है, 26,000। 26,000 यहाँ पे बोला गया है कि अब ये बढ़ के कितना हो जाएगा, 26,000, मिनिमम 26,000 हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम बात करें तो कहाँ पे दे रखा था, हाँ यहाँ पे 26,000 दे रखा है। अब 26,000 बेसिक हो जाता है, यहाँ पे बेसिक 26,000 हो गया, 26,000। अब इस पे डीए कितना परसेंट हो गया, अभी तो लागू है 42, जुलाई में 46 हो जाएगा, और जब ये लागू होते इस साल के अंत तक जो डीए है वो 50% हो जाएगा। तो यानी कि 13%, यानी कि 13,000 सॉरी डीए आपका मिल जाएगा। ठीक है, इतना आप समझ में आ गया। 2500 के अराउंड में आपको ट्रैवलिंग अलाउंस मिल जाएगा। ठीक है, सॉरी ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस। ट्रैवलिंग अलाउंस डिपेंड करता है आप कितने दिन बाहर काम किए, तो एवरेज मान लेते हैं कि 3,000 रुपया आपको ट्रैवलिंग अलाउंस मिल जाता है। HRA 16% की हम बात करें तो 16 दूनी 32, यहाँ पे एक अप्रॉक्स 3500 आपको HRA मिल जाता है अगर आप एवरेज सिटी में रह रहे हैं। 16% एवरेज रहता ही है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो ये हो गया। और इसमें कुछ भत्ता और अगर आए तो बाद मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है कि और कौन कौन भत्ता आएगा, इतना ही शायद आता है। तो देखिएगा 13 दूनी 26, 33 39, ठीक है 39। हाँ, उसके बाद ये मैंने जोड़ा ही नहीं, आपका क्या नहीं जोड़ा, ये टीए जोड़ लिया, दोनों टीए जोड़ लिया है। 2500 ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंस 3,000, और ये 4 ठीक है। हाँ, तो यानी कि 13 26, 33 39, 39 40 41 42 43 44 45 46 47 और ये 48। तो ये तो आपके 48 हो गए, और 2,500 आपके ये हो जाते हैं हार्ड वर्क के लिए आपको पे करते हैं ट्रैक मेंटेनर में। ठीक है, तो यहाँ पे तकरीबन अप्रॉक्स 50,000 आपके सैलरी ग्रॉस बन जाएंगे। तो उसमें भी आपके 10% डीए और बेसिक से कटेंगे, 10% कटेंगे, तो इन हैंड आपके तकरीबन 46 से 47,000 मिलेंगे। 46 से 47 इन हैंड मिलेंगे, और ग्रॉस सैलरी 50 से 51 बन जाएंगे। तो ये काफ़ी आप समझ सकते हो सकता है। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये ग्रुप डी वाले के लिए लागू होता है। अगर ग्रुप डी वाले को 50,000 मिल रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि जो 1900 पे ग्रेड में अभी ज्वाइन किए हैं, तो उनका हो सकता है 28,000 बेसिक हो जाए। जो अभी 19,900 बेसिक है उनका, वो 28,000 हो जाए। जो 2400 में ज्वाइन किए होंगे उनका हो सकता है 35,000 बेसिक हो जाए। और जो अगर 2800 पे ग्रेड में ज्वाइन किए हो सकता है 40,000 बेसिक हो जाए। तो आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर स्टेशन मास्टर वगैरह का तो लाख तक वेतन हो जाएगा इस कमीशन के आने के बाद। तो आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होगी। कोई मन में क्वेरी है तो ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।